एंड मैं हूँ कंचन और आज हम लोग हैं द पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जयपुर पे। नोन एज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, जयपुर जाना जाता है महाराजा जयसिंह टू, आमेर फोर्ट, यहाँ के रिच राजस्थानी कल्चर, जल महल, पैलेसेस, पिंक सिटी, ब्यूटीफुल कैफेज, यहाँ के मार्केट्स और ब्रेथ ब्रेकिंग सनसेट्स के लिए। इस खूबसूरत शहर में पहुंचने के लिए आप रोडवेज, रेलवेज और एयरवेज का सहारा ले सकते हो, जिनमें से रेलवेज एक काफी कन्वीनियंट वे ऑफ ट्रैवल है। सो दीज आर द प्लेसेस यू शुड कीप इन योर जयपुर आइटिनरी। जयपुर घूमने का बेस्ट सीजन है फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। डे 1 की शुरुआत हम करते हैं आमेर फोर्ट से, जो जयपुर सिटी से लगभग 12 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। आमेर फोर्ट की पार्किंग से फोर्ट तक जाने के लिए जीप या फिर एलिफेंट की सवारी मिलती है। एलिफेंट राइड आपको 1100 टू 1200 तक मिल जाएगी और अगर आप चाहो तो ये डिस्टेंस बाय फुट भी कवर कर सकते हो। जीप आपको पार्किंग पॉइंट से फोर्ट के एंट्री तक ड्रॉप करती है। विद 2 आवर्स ऑफ वेट टाइम आपको फोर्ट से वापस पिक करके पार्किंग तक ड्रॉप करती है विद अ चार्ज ऑफ अराउंड 550 टू 600 डिपेंडिंग अपॉन द सीजन। इस किले के अंदर जाने के लिए 25 रुपीज का टिकट काटना पड़ता है। इस किले में कई सारे गेट्स यानी कि पोल है। सबसे पहला द्वार जिससे हम इस किले के अंदर प्रवेश करते हैं उसे चांद पोल कहा जाता है और इसी पोल से अंदर जाके आपको ये कोर्टयार्ड देखने मिलेगा, जो उस जमाने में सैनिकों का परेड ग्राउंड हुआ करता था। आमेर फोर्ट की निर्माण 1589 में महाराजा मानसिंह I ने शुरू की थी और उनके नेक्स्ट जनरेशन ने रिनोवेट और रीडिजाइन करके 1727 में महाराजा सवाई जयसिंह ने कंप्लीट किया था। यहाँ पे आपको एक और पोल देखने मिलता है जिसे सूरज पोल कहा जाता है, क्योंकि सूरज की किरणें सबसे पहले इसी द्वार से प्रवेश करती है और पहले के जमाने में ये राजा महाराजाओं का एंट्रेंस गेट भी हुआ करता था। आगे बढ़ते हुए हम सिंह पोल से इस फोर्ट के दूसरे मंजिल पर प्रवेश करते हैं। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि यहाँ पर वेजिटेबल्स से कलर एक्सट्रैक्ट करके दीवारों पर सुंदर कलाकृति बनाई गई थी, जिसे फ्रेस्को पेंटिंग्स भी कहा जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं इस फोर्ट के दूसरे कोर्टयार्ड पर, जिसे दीवाने आम भी कहा जाता है, जिसमें राजा आम लोगों के परेशानियों को सुन के उनके विचार किया करते थे। आगे बढ़ते हुए हम अब प्रवेश करने वाले हैं महल के उस प्राइवेट हिस्से पर जहां राजा महाराजा रहा करते थे और वहां तक जाने के लिए आपको गणेश पोल से प्रवेश करना पड़ता है। अब हम पहुंच चुके हैं आमेर फोर्ट के थर्ड कोर्टयार्ड पे, जिसे दीवाने खास भी कहा जाता है और यहाँ पे मौजूद है दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल। ये शीश महल गर्मियों के वक्त में राजा रानियों का बेडरूम हुआ करता था और वहां लगी रंग बिरंगी कांच के टुकड़ों पर जब रोशनी गिरती थी तो पूरा कमरा चमक उठता था। शीश महल के पास ही है जस मंदिर, जिसके सामने मौजूद है एक खूबसूरत गार्डन। इसी कक्ष के ऊपर ही मौजूद है सुहाग मंदिर, जहां से रानियां महल में हुए दीवाने आम के कार्यक्रमों को देखा करती थी। ये खिड़कियां हनीकॉम स्ट्रक्चर्स में डिजाइन की गई थी ताकि बाहर वाले रानियों को ना देख पाए। और यहाँ पर भी आपको खूबसूरत फ्रेस्को पेंटिंग्स देखने मिलेगी। ये है किले का फोर्थ कोर्टयार्ड, जहाँ से आपको जयगढ़ फोर्ट, वॉच टावर और अरावली रेंजेस से घिरा हुआ आमेर का ये किला पूरा देखने मिलेगा। इस किले में आपको राजस्थान का फेमस कठपुतली डांस और डिफरेंट कल्चरल प्रोग्राम्स भी अनुभव करने मिलेगा। आमेर फोर्ट से निकलकर हम पहुंचते हैं जल महल, जहाँ पे आपको दिखेगा इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट वाटर पैलेस इन द मिडल ऑफ मानसागर लेक, जिसे 1699 में बनाया गया था और बाद में उसे रेनोवेट और रीडिजाइन करके महाराजा जयसिंह टू ने 18th सेंचुरी में कंप्लीट किया था। यहाँ पर आप ट्रेडिशनल राजस्थानी ड्रेसेस रेंट पे लेके यहाँ पे अच्छे फोटोज भी क्लिक कर सकते हो। आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाते हैं जयपुर के सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर को देखने, जिसे द पैलेस ऑफ विंड्स और हवा महल के नाम से भी जाना जाता है। हवा महल के ऑपोजिट साइड में 2-3 कैफेज हैं, जिनमें से वन ऑफ द मोस्ट फेमस कैफेज है टैटू कैफे। यहाँ पर आपको 250 रुपीज पर पर्सन का कवर चार्जेस पे करना पड़ता है
और कभी कभी 20 to 30 मिनट्स का वेटिंग टाइम भी रहता है। इस कैफे के टेरेस से आप हवा महल के साथ ब्यूटीफुल पिक्चर्स भी कैप्चर कर सकते हो, विच वी थिंक इज टोटली वर्थ इट। हमने यहाँ पर एक डिलीशियस मील के साथ हवा महल की बेहतरीन व्यू को एंजॉय करते हुए डे 1 को एंड किया। डे 2 में हम निकल पड़ते हैं सिटी पैलेस को एक्सप्लोर करने। इस पैलेस में एंट्री के लिए 300 रुपीज का टिकट काटना पड़ता है, जिसमें ये प्राइवेट सेक्शन इंक्लूडेड नहीं है। अगर आपको ये प्राइवेट सेक्शन घूमना है तो आपको 3000 रुपीज पर पर्सन अलग से पे करना पड़ेगा। सिटी पैलेस का निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह II ने 18th सेंचुरी में शुरू किया था और ये पैलेस अब एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसमें आज भी प्राइवेट सेक्शन में राजाओं की फैमिली रहती है। इस पैलेस का डिजाइन मुगल और राजपूत आर्किटेक्चर के मिक्सचर से बनाया गया है। सिटी पैलेस आप सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक घूम सकते हो। यहाँ पर आपको दीवाने आम और दीवाने खास भी देखने मिलेगा, जिसे बेहतरीन आर्किटेक्चर से नकाशा गया है। सिटी पैलेस फेमस है यहाँ के रॉयल कोर्टयार्ड्स के लिए, जो फोटोशूट के लिए भी एक अच्छी स्पॉट है। आगे बढ़ते हुए हम निकल पड़ते हैं जयपुर के एक बेहतरीन सनसेट को एंजॉय करने नाहरगढ़ फोर्ट की ओर। वैसे तो राजस्थान के राजाओं का निवास सिटी पैलेस हुआ करता था, लेकिन महाराजा सवाई मानसिंह ने इस नाहरगढ़ फोर्ट की निर्माण की थी इमरजेंसी के लिए, ताकि अगर जयपुर पर कभी हमला होता तो वो इस किले पर आकर सुरक्षित रह सकते थे। नाहरगढ़ फोर्ट आमेर फोर्ट से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है और ये किला अरावली माउंटेन रेंजेस से घिरा हुआ है और आपको यहाँ पर जयपुर शहर का एक पैनोरामिक व्यू देखने मिलता है। इस फोर्ट के एंट्रेंस में ही आपको टिकट काउंटर दिखेगा, जहाँ से आप मात्र 50 रुपीज का टिकट लेकर अंदर जा सकते हो। ये किला सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। इस किले के प्रवेश द्वार में आपको एक वैक्स म्यूजियम और शीश महल देखने मिलेगा। इस फोर्ट की एक खास बात ये भी है कि ये उस जमाने में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे, अर्थात पानी को स्टोर करके इन बड़े बड़े बावड़ियों में रखा जाता था, जो बाद में इस्तेमाल कर सके। थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको दिखेगा माधवेंद्र भवन, जो सवाई माधव सिंह जी के द्वारा बनाई गई है। किले के इस कक्ष में प्रवेश करते ही आपको पिलर्स और वॉल पे खूबसूरत आर्किटेक्चर्स देखने मिलेंगे। सवाई माधव सिंह जी के 9 रानियां थे, जिनके लिए उन्होंने एक जैसे दिखने वाले 9 महल बनवाए थे। नीचे वाले महल विंटर पैलेस हुआ करते थे और ऊपर वाले महल समर पैलेस हुआ करते थे। इस महल में आपको लिविंग एरिया, किचन, बाथरूम और ऐसे शेल्फ्स भी देखने मिलते हैं। महल के अंदर ऐसे कॉरिडोर्स भी बनवाए गए थे, जिनसे राजा रानियों के महल में जाया करते थे। नाहरगढ़ से रात में भी जयपुर का एक खूबसूरत नजारा देखने मिलता है। ये था हमारा 2 days 1 night का कंप्लीट आइटनरी, जहाँ पर हमें जयपुर घूमने में लगभग 9 से 10 हजार का एक्सपेंस आया था फॉर 2 पर्सन। अगर आपके पास एक दिन एक्स्ट्रा है तो आप जयगढ़ फोर्ट, अल्बर्ट म्यूजियम, जंतर मंतर, पत्रिका गेट और बापू बाजार में शॉपिंग भी इंक्लूड कर सकते हो अपने आइटनरी में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, एक शेयर और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हम मिलेंगे आपसे एक और नए ट्रैवल सीरीज के साथ। तब तक के लिए ट्रैवल लाइक ए नोमैड एंड बी नोमैडिक। And yeah, thank you so much for helping us hit the 5K milestone. Your support means a lot to us.